Good morning, students. Today we'll be taking question number 1 of exercise 10.4. You are given two circles with center A and B respectively and they intersect at say points P and Q. You are given their radii as 5 cm and 3 cm. तो सर्कल फर्स्ट सर्कल का विद सेंटर ए जो है उसका रेडियाई वी टेक इट एज 5 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द सेकंड सर्कल वी टेक इट एज 3 सेंटीमीटर. ये 5 ले लिया, ये 3 ले लिया. Also you are given that the distance between their centers is 4 centimeter. So this distance AB is 4 centimeter. Now let us take AM as X and BM as AB minus AM, that is it will be 4 minus X. You know that in exercise 10.3 the question number 3 which you proved, that result you can use in this theorem, or otherwise you will have to prove that result again. That result was, since if we have two circles intersecting at 2 points, then their centers, this line AB, lie on the perpendicular bisector of the common chord. That means AB is perpendicular bisector of PQ. That was the result. Either you remember this line, this complete statement, or you can prove it. जैसे हमने 10.3 एक्सरसाइज में प्रूव किया था, पहले ट्राइंगल APB और AQP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो एंगल ये वाला 1 और ये 2 इक्वल हो गए. Then we proved PAM and QAM as congruent by SAS congruence theorem, and that gave PM is equal to MQ and angle AMP is equal to AMQ is equal to 90. ये वहां से मिला था हमें. या तो आप पूरा वैसे प्रूफ भी कर सकते हैं. अगर ये स्टेटमेंट याद रहती है, करेक्ट स्टेटमेंट, देन यू कैन राइट इट एज सच आल्सो. नाउ क्योंकि अब हमारे पास रिजल्ट ये आया कि PM इज इक्वल टू QM and angle AMP is equal to 90 degree. और जितना एंगल AMP होगा उतना ही एंगल BMP भी होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है. अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा. AB इज अ स्ट्रेट लाइन. अब देखिए पहले ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल AMP बाय पाइथागोरस थ्योरम AP स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. अब AP स्क्वायर का मतलब कितना है, देखिए दिस इम्प्लाइज AP स्क्वायर इज 5 का होल स्क्वायर. AM आपने यहाँ पे x लिया था प्लस PM स्क्वायर, और हम यहाँ से PM स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं. इट इज 5 का स्क्वायर मीन्स 25 माइनस x स्क्वायर. इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1. Similarly, in triangle BMP, again by Pythagoras theorem, अब आपको क्या मिला यहाँ पे, BB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. अब BB स्क्वायर है 3, क्योंकि आपको रेडियस ये 3 दिया हुआ है. BM आपने यहाँ से निकाला था 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. अब यहाँ से अगेन आपको मिल गया, और PM स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस x का होल स्क्वायर. दिस विल गिव यू 9 माइनस, इसको स्क्वायर करेंगे अगर ही हो जाएगा, 4 4 से 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8x. ब्रैकेट खोला हमने, 9 माइनस 16 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x. Therefore, what we have, PM square is equal to minus x square plus 8x, और 9 minus 16 कितना हुआ आपके पास, 7.
इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों पीएम स्क्वायर है, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7। अब माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, 25 प्लस 7 इधर हो गया और यहाँ रह गया 8x। 25 प्लस 7 होता है 32 इज इक्वल टू 8x, और x इज इक्वल टू 32 अपॉन 8, दैट मीन्स 4। So therefore am is equal to 4. Now यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन जो हमने बनाई थी, देखिए ये वाली है ना, x की वैल्यू 4 आई थी ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, pm square is equal to 25 minus x square, that is 25 minus 4 का square, 25 minus 16, and this gives you 9. 4 plus 5 is 9. Therefore pm की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो दिस इज नथिंग बट 3 का स्क्वायर। वैसे तो प्लस माइनस 3 होता है, लेकिन हमने लाइन सेगमेंट पीएम की लेंथ निकालनी है, तो वी कैन टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू। Now you also know that you had studied a theorem, perpendicular from center to a chord bisects the chord, या आपने यहाँ पे ये प्रूव भी किया था। देखिए PM is equal to QM, therefore PM is equal to QM is equal to 3 implies PQ is equal to PM plus QM, that is 3 plus 3, this gives you 6 centimeter, and therefore this is what you were supposed to find the length of the common chord. Therefore length of common chord PQ is equal to 6 centimeter. Important question है, कई बार आया हुआ है। Similarly, क्वेश्चन नंबर 2, आप जैसे एग्जाम्पल किया था ना आपने, एग्जाम्पल 2, इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल। तो एक सर्कल बनाया आपने और 2 इक्वल कॉर्ड्स बना दी। नाम दे देते हैं इनका ABCD। ये है इस सर्कल का सेंटर, ये कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं P पॉइंट पे। प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर। यानी कि आपको प्रूव करना है AP और CP बराबर है और PB और PD बराबर है। यू आर गिवन अ सर्कल with center O, chord AB is equal to chord CD, ये आपको दिया हुआ है, intersecting at P, और to prove है आपके लिए AP is equal to CP and BP is equal to DP, ये प्रूव करना है। आप क्या करेंगे, पहले तो OP को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको ले लेते हैं नाम N, और एक परपेंडिकुलर AB पे इसको दे देते हैं M। तो कंस्ट्रक्शन इज जॉइन OP and draw OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD। अब देखिए क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो आपको पता है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सिंस
AB is equal to CD and equal chords are equidistant from the center, therefore आपको क्या मिला, OM is equal to ON. इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. नाउ ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ONP और OMP, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP, देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, ये ON और OM आपने भी इक्वल प्रूव कर दिए और OP कॉमन है. तो एंगल OMP is equal to angle ONP is equal to 90 degree by construction. OP is equal to OP common. OM is equal to ON, अभी आपने प्रूव कर लिया from equation 1. Therefore triangle OMP is congruent to triangle ONP by right hypotenuse side. Right hypotenuse side congruence rule. जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि PM इज इक्वल टू MP इज इक्वल टू NP CP CD. इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना. तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे AM is equal to PM is equal to half AB and CN is equal to DN is equal to half CD. रीजन हो गया परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ये आपने थ्योरम पढ़ी हुई है. अब देखिए इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं. इसे ले लेते हैं इक्वेशन 3, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4. पहले 3 एंड 2 से देखिए, आपको प्रूव करना है AP और इक्वल टू CP. ठीक है, AM माइनस PM इज इक्वल टू AM. अच्छा एक चीज और रहेगी हमारी, क्योंकि हमें पता था कि AB और CD बराबर है ना, तो उसको भी पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे. AB इज इक्वल टू CD, ये तो आपको गिवन है, implies half AB is equal to half CD and this implies दो चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे हमें. तो एक तो हो गई कि AM is equal to CN and BM is equal to DN. हम इसे इक्वेशन 3 एंड 4 ले लेते हैं या 5 एंड 6 कर लेते हैं. चलिए ठीक है, 3 4 तो हम पहले ले चुके हैं. अब हम लेते हैं इक्वेशन 5 और इक्वेशन 2 एंड देन इक्वेशन 6 और इक्वेशन 2 से. देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 AM माइनस MP इज इक्वल टू CN माइनस NP. देखिए यहाँ पे फिगर में
AM माइनस MP CN माइनस NP। तो आपको मिल गया AP इज इक्वल टू CP। AP इज इक्वल टू CP। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 6 अब ले लेते हैं हम BM प्लस MP DN प्लस NP। देखिए यहाँ पे फिगर में BM प्लस MP एंड DN प्लस NP। तो ये आपको मिल गया BP इज इक्वल टू DP। और यही दो चीजें हमें प्रूव करनी थी। देखिए AP is equal to CP and BP is equal to DP. So this is how these two very important questions, these are both the questions are very important. I hope आपको समझ में आएंगे।